तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी फन बाय अरविंद कुमार। अपना है तो अपना का सपना पूरा है। चलिए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। इस बार मैट्रिक अच्छे डिवीज़न यानी 90 प्लस लाने का। तो चलिए, अगला हम लोग का जो है कक्षा 10 का कक्षा 10 का हिंदी गद्य खंड पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे, इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें भी कितने ऑब्जेक्टिव है? 41। तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका भी दोस्त जो लोग हैं, है ना, जो आपका यार दोस्त है, उसको भी फ़ायदा मिल सके। तो आगे चलते हैं स्टडी फन में फन के साथ। चलिए, पहला हम लोग का क्वेश्चन आ गया है ना, ऑब्जेक्टिव कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ये घड़ा मिला था आपका वारेन हेस्टिंग को। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत कहाँ बसता है? तो भारत शहर में तो बसेगा नहीं, लोगों के मन में भी नहीं बसता है, वो बसता है गांव में, है ना। मैक्स मुलर के अनुसार भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेडरिक, है ना, तीसरा क्या? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता थे? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता थे? तो आपका हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे, है ना। मैक्स मुलर किसके रचयिता थे? भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट, भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है? अभी हम लोग ने इसको क्लियर किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर तो पटना के था नहीं, न दिल्ली छपरा के था, ये जर्मनी का था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ तथा केन, है ना, मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? किस भाषा में अनुवाद किया था? तो आपका भाषा है जर्मन। मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया? तो जर्मन भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 करने गया जी, 28 अक्टूबर 1900 को हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो रानी विक्टोरिया ने नाइट उपाधि देने के लिए मैक्स मुलर को बुलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट उपाधि के लिए बुलाया था, है ना। चलिए, तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, नहीं 9वां क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदांतियों का भी वेदांती। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों को अभी वेदांती कहा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, है ना। कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर का पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर का पिता का नाम था विल्हेम्स मुलर। विल्हेम मुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। मैक्स मुलर के सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? तो वो देश सिर्फ भारत ही है। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्त्या काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कौन सा भाषा था? भाषा था लैटिन। लैटिन भाषा में मैक्स मुलर बालपन में ही निपुण हो गए थे लिखने के लिए। कितना महारथी थे, समझ जाइए।
देखिए, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? तो लिम्पिंजिंग विश्वविद्यालय में। मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो इसका हो जाएगा जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। आगे देखते हैं हम लोग। कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो भाषा कौन सा था? उस भाषा था जर्मन। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्व ज्ञान को। समझिए, हमारा वैदिक तत्व ज्ञान, यानी भारत कितना है महान। मैक्स मूलर भी कह रहा है कि मानवता सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? वैदिक तत्व ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी, है ना, पदवी मिला, लेकिन उस पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर उसको कहा कि नहीं लेंगे। तो इसका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, नाइट पदवी, है ना। नाइट पदवी को उसने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। देखिए, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? गत पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया था, है ना। जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया? भारत से हम क्या सीखे? इसको करने वाले हैं भवानी शंकर त्रिवेदी। किसने? भवानी शंकर त्रिवेदी। आगे देखिए, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्व विद्या संपन्न से परिपूर्ण कहा था? वो सिर्फ एक ही देश है, वो है हमारा भारत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे 21 में, ठीक है। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? तो ये है मानव शास्त्र। हम लोग, ठीक है। तो देखिए, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जा निष्कर्ष निकला है ना। अब तक का जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो भाषा है आपका संस्कृत। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकला है ना, जो है जा लिखा गया है, जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो संस्कृत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्स मूलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो वो भी संस्कृत ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वो भी क्या है? हमारा संस्कृत है। कन्हैया जी, हाँ। देखिए, भारत को कैसे स्वप्न दर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्न दर्शियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स, है ना। इसको किसने लिखा? सर विलियम जोन्स, है ना। आगे देखिए, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने वर्ष लंबे तक है? तो हो जाएगा 3000। कितने वर्ष लंबे तक काल तक है? तो 3000, है ना, 3000 वर्ष। देखिए, निर्विंश विद्या का संबंध किससे है? निर्विंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से है। निर्विंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से है। आपका हो जाएगा 28 का 28 का वारेन हस्टिंग था। वारेन हस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि दारिस क्या है? दारिस सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। देखिए कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध, है ना, किस देश से है? तो यूनान से। प्लेटो कहाँ का? यूनान से, है ना, यूनान का था प्लेटो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शहनामा का रचना काल है। शहनामा का रचना काल है 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। मुंडा, है ना, बेलमुंडा मत समझ लीजिएगा।
मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो देश की बात हो रहा है यहाँ पर, तो भारत है ना। अब भारत में कहाँ, जान ही रहे होंगे आप लोग। देखिए, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में इंग्निस के नाम से मिलता है। इग्निस है ना, क्या है? इग्निस। क्या है? इग्निस। करने गया जी, इग्निस। देखिए, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी 1783 में। कब की थी? 1783 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, भारत से हम क्या सीखें पाठ ने नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना। ये प्रयुक्त हुआ है आपका युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत में हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए 36 में हम लोग देखेंगे, प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हर्षक थे, हर्षक थे, हर्षक थे, तो हर्षक वनस्पति वैज्ञानिक थे। हर्षक क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया था? कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया था? इसका किया था मैक्स मुलर ने। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था, है ना। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को सोना के घड़ा मिला था। कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? तो वही प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। कौन है? संस्कृत। तो देखिए, इसी के साथ 41 ख़त्म हुआ ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, आशा है अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और लुत्फ़ ले सकें और अच्छी तरह से पास हो जाएं। का दोनों को मिल के आगे का आनंद उठाइए।